आज की सबसे पहली और बड़ी खबर है, हेमंत सरकार की 1 साल पूरा होने पर इन नई योजनाओं की हो सकती है शुरुआत। दोस्तों, हेमंत सोरेन सरकार 29 दिसंबर को 1 साल पूरा करेगी। साथ ही कामकाज का आकलन करने के लिए सीएम हेमंत सोरेन विभागवार समीक्षा कर रहे हैं। यह समीक्षा बैठक 18 दिसंबर तक जारी रहेगी। इस मौके पर सीएम हेमंत सोरेन ने कई योजना की घोषणा कर सकते हैं, जिनमें प्रमुख रूप से सर्विस डिलीवरी अभियान, वनोत्पाद कोऑपरेटिव सोसाइटी, पशुधन योजना, खेल नीति की घोषणा, नई पर्यटन नीति, खिलाड़ियों की सीधी नियुक्ति, विदेश में शिक्षा पाने के लिए जयपाल सिंह मुंडा छात्रवृत्ति योजना की घोषणा हो सकती है। खबर है, झारखंड में 9 दिसंबर से छाएंगे बादल, गिर सकता है तापमान, बढ़ेगी ठंड। दोस्तों, झारखंड के कई जिलों में 9 दिसंबर से बादल छाने की संभावना है, जिसके कारण ठंड में वृद्धि होगी। वेदर रिपोर्ट के अनुसार बिहार और झारखंड के ऊपर एक लो प्रेशर का क्षेत्र बना हुआ है, जिसके कारण झारखंड के अन्य जिलों के मौसम में बदलाव नजर आएगा। 9 दिसंबर यानी बुधवार से आसमान में बादल होने के कारण ठंड बढ़ेगी और तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। हमारे राज्य के इन स्कूलों को दिया जाएगा 5 स्टार का दर्जा। दोस्तों, सरकारी स्कूलों की स्वच्छता को लेकर 5 स्टार की रेटिंग दी जा रही है। 2021 में राज्य के 5000 सरकारी स्कूलों को स्वच्छता के मामले में 5 स्टार का दर्जा दिलाने की दिशा में काम चल रही है। झारखंड सरकार वर्ष 2021 में इन स्कूलों को 5 स्टार की सूची में डालने की तैयारी कर रही है। इसको लेकर स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग स्कूलों को और संसाधन उपलब्ध कराएगी, ताकि वे अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। स्कूल अगले 4 महीने में अपने यहाँ संसाधनों को बेहतर करेंगे। स्वच्छता कार्यक्रमों की मॉनिटरिंग के लिए स्कूलों में एक नोडल शिक्षक का चयन किया गया है। इन्हें प्रशिक्षण भी दिया गया है। 2021 की मैट्रिक और इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षा के प्रश्न पत्र का पैटर्न में बदलाव की तैयारी। दोस्तों, आने वाले वर्ष 2021 की मैट्रिक और इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षा के प्रश्न पत्र का पैटर्न में बदलाव की तैयारी हो रही है। आपको बता दें कि मैट्रिक और इंटर बोर्ड परीक्षा में वस्तुनिष्ठ खाली स्थान को भरें, अति लघु स्तरीय प्रश्न की संख्या बढ़ाई जाएगी। आपको बता दें कि कोविड-19 को देखते हुए प्रश्न पत्र को और अधिक स्टूडेंट फ्रेंडली बनाने का फैसला लिया गया। वर्तमान में मैट्रिक व इंटर बोर्ड परीक्षा में विभिन्न विषयों में अधिकतम 15% प्रश्न 1 अंक के पूछे जाते थे। इनमें कुछ विषयों में 1 अंक वाले प्रश्नों की संख्या काफ़ी कम है। यह बड़ा फैसला, इन ट्रेनों का परिचालन होगा शुरू। दोस्तों, ट्रेन से यात्रा करने वाले यूपी बिहार के लोगों के लिए रेलवे ने बड़ा फैसला लिया है, जिसमें बिहार, उत्तर प्रदेश और बंगाल के लोगों को बेहद फायदा होगा। खबर के मुताबिक रेलवे इस रूट पर कई ट्रेनों का परिचालन शुरू कर सकती है। मिली जानकारी के मुताबिक पूर्व मध्य रेलवे ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि 12 दिसंबर से सियालदह बलिया एक्सप्रेस का परिचालन शुरू कर दिया जाएगा। यात्रीगण इस ट्रेन से यात्रा करने के लिए IRCTC की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर टिकट बुक कर सकते हैं। खबर के अनुसार यह ट्रेन 12 दिसंबर से 1:40 दोपहर समय ट्रेन सियालदह स्टेशन से खुलेगी, जबकि यह ट्रेन बलिया स्टेशन पर अगले दिन 5:55 सुबह पहुंचेगी। जो लोग इस ट्रेन से यात्रा करना चाहते हैं वो इसकी पूरी डिटेल्स IRCTC की वेबसाइट से देख सकते हैं। केंद्र ने भारत बंद को लेकर राज्य सरकारों को दी एडवाइजरी। दोस्तों, नए कृषि कानूनों को लेकर किसानों का विरोध प्रदर्शन और बड़ा होता जा रहा है। 8 दिसंबर यानी कि मंगलवार को किसानों ने भारत बंद का ऐलान किया है। आंदोलनकारी किसानों के इस ऐलान को लेकर केंद्र सरकार के सभी राज्य सरकारों के लिए एडवाइजरी जारी किया है। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कानून व्यवस्था बनाए रखने और सुरक्षा कड़ी करने का निर्देश दिया है। एडवाइजरी में गृह मंत्रालय ने कहा कि राज्य सुनिश्चित करें कि भारत बंद शांतिपूर्वक हो और किसी भी तरीके की अप्रिय घटना न हो। वहीं केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले 11 दिन से प्रदर्शन कर रहे किसानों ने जनता से अपील की है कि वे मंगलवार को आहूत भारत बंद को अपना समर्थन दें। भारत बंद को विभिन्न राजनीतिक पार्टियों द्वारा समर्थन देने के कदम का भी किसानों ने स्वागत किया है। खबर है, महंगा होने जा रहा आपका ट्रेन टिकट। इन स्टेशनों से ट्रेन पकड़ने पर चुकाने होंगे ज़्यादा पैसे। दोस्तों, अगर आप ट्रेन से सफ़र करते हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जल्द ट्रेन टिकट महंगा हो सकता है। आपको बता दें कि एयरपोर्ट्स पर वसूले जा रहे यूजर चार्ज की तरह देश के कुछ बड़े रेलवे स्टेशनों पर भी यूजर चार्ज लिया जाएगा। सरकार अगले 2 सप्ताह में यूजर्स चार्ज को लेकर फैसला ले सकती है। यह चार्ज 10 से 50 रुपये के बीच हो सकता है। यूजर चार्ज वसूले जाने पर यात्रियों को ट्रेन टिकट के लिए ज़्यादा पैसे चुकाने होंगे। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक सरकार अगले 2 हफ्ते में कुछ रेलवे स्टेशनों पर यूजर चार्ज लगाने पर अंतिम निर्णय ले सकती है। रेलवे मंत्रालय ने अलग अलग क्लास के यात्रियों के लिए 10 रुपये से 50 रुपये तक यूजर चार्ज लगाने का प्रस्ताव दिया है। हमारे देश के कोने कोने में कोरोना वैक्सीन को पहुंचाने के लिए वायुसेना ने कसी कमर। दोस्तों, दुनिया भर में 15.25 लाख से ज़्यादा लोगों की जान ले चुके कोरोना वायरस को रोकने के लिए वैक्सीन तैयार होने के संकेत मिलने की शुरुआत हो गई है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा था कि आने वाले कुछ हफ्तों में वैक्सीन उपलब्ध हो सकती है। ऐसे में इतने बड़े स्तर देश के कोने कोने में कोरोना वैक्सीन पहुंचाने के संभावित दायित्व को पूरा करने के लिए वायुसेना तैयार है। दूरदराज और दुर्गम इलाकों में वैक्सीन पहुंचाने का जिम्मा सेना पर ही आने वाला है। वायुसेना ने अपने ट्रांसपोर्ट प्लेन और हेलीकॉप्टर समेत 100 विमानों को वैक्सीन कार्यक्रम के लिए तैयार कर लिया है। कयास लगाए जा रहे हैं कि देश के दूरदराज इलाकों में वैक्सीन ले जाने
के लिए एयरलिफ्ट की नौबत आ सकती है। इसे ध्यान में रखते हुए वायुसेना ने 3 अलग अलग तरह के विमानों की परिचालन विमानों की पहचान की है जो वैक्सीन वितरण में मददगार साबित होंगी। खास बात यह है कि फार्मा कंपनियों ने 28,000 कोल्ड चेन स्टोरेज तक पहुंचाने के लिए भारी भरकम जिम्मेदारी C-17 ग्लोबमास्टर, C-130J सुपर हरकुलस और IL-76 निभाई। खबर है गूगल जीमेल, ड्राइव और फोटो उपयोगकर्ताओं को चेतावनी, करना होगा नियमों का पालन। दोस्तों, अगर आप जीमेल, गूगल फोटोज़ और गूगल ड्राइव का इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए बड़ी खबर है। गूगल ने अपने उपयोगकर्ताओं को चेतावनी देना शुरू कर दिया है कि यदि कंपनी के नए नियमों का पालन नहीं करते हैं तो उनके जीमेल, गूगल फोटो और गूगल ड्राइव सामग्री को हटाया जा सकता है। गूगल ने एक ईमेल में यह नया अलर्ट जारी किया है जिसमें कहा गया है कि गूगल की नई संग्रहण नीतियां अगले साल से लागू होंगी। Express.co.uk की रिपोर्ट के अनुसार जो उपयोगकर्ता गूगल की नई नीतियों का पालन नहीं करेंगे उनकी निजी सामग्री को गूगल के सर्वर से हटाया जा सकता है। हालांकि गूगल ने कहा है कि वह किसी भी सामग्री को हटाने से पहले कई बार लोगों को जानकारी देगा ताकि उनके पास इस संबंध में कदम उठाने के लिए पर्याप्त समय हो। गूगल का कहना है कि खातों को केवल तभी लक्षित किया जाएगा जब उनका उपयोग 2 वर्षों के लिए नहीं किया गया हो। खबर है भारतीय रेलवे के नए पदों के सृजन पर रोक। दोस्तों, इंडियन रेलवे बोर्ड की तरफ से हाल ही में नए पदों के सृजन को लेकर एक आदेश जारी किया गया है। इसके तहत जिस नीति के तहत रेलवे में नए पद सृजित किए जाते हैं अब उसकी समीक्षा की जाएगी। हालांकि इस समीक्षा नीति से रेलवे में सुरक्षा से संबंधित पदों को अलग रखा गया है। वहीं आगामी आदेशों तक नए पदों के सृजन पर रोक लगा दी गई है। रेलवे के सभी महाप्रबंधकों को यह निर्देश दिया गया है कि वे रेलवे बोर्ड के फैसलों का पालन करें। आपको बता दें कि इसमें प्रोडक्शन यूनिट और दूसरे विभाग भी शामिल हैं। सभी विभाग अध्यक्षकों को इन आदेशों पर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। रेलवे में फिलहाल नए पदों के सृजन पर रोक लगा दी गई है। यह आदेश आगामी आदेशों तक जारी रहेगा। हालांकि इनमें सुरक्षा से जुड़े पदों को शामिल नहीं किया गया है। तो दोस्तों, ये था अब तक की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज, मुख्य समाचार।